आज हम पहुंचे हैं एक सोसाइटी में जो कि मेन फिरोजपुर रोड मुस्तफाबाद ललियानी पे वाक़या है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 इन्वेस्टमेंट करने जाएं किसी भी सोसाइटी में। जितने कम अरसे में इन्होंने डेवलपमेंट की है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसने इतनी जल्दी डेवलप किया हो। ਅਸੀਂ 13.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 16 ਲੱਖ 17 ਲੱਖ। एज अ कस्टमर जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। माशाल्लाह काफ़ी 2,500-3 हज़ार घर भी बन चुका है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के इस वक्त 5 प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो प्लाट की कीमत है छोटे प्लाटों की 5.5 लाख प्लस माइनस पर मरला, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं तो इनिशियली अगर 20% देना पड़ता है तो वो इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना घर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ में विज़िट करवाया जाए जहां पे लो बजट भी हो और आपके बजट में भी आती हो और तमाम तर फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हों, अप्रूवल भी हो, अप्रूवल का कोई मसला ना हो, अप्रूव्ड सोसाइटी हो। इसी हवाले से आज हम पहुँचे हैं एक सोसाइटी में जो कि मेन फिरोजपुर रोड मुस्तफाबाद ललियानी पे वाक़या है, जिसका नाम है बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2। ये बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 1 की को डिलीवर करने के बाद, उसकी कामयाबी के बाद ये बिस्मिल्लाह डेवलपर ने ही एक नई सोसाइटी जो है, इसका नया फेज जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। आज हम वहाँ पे मौजूद हैं, आपको सोसाइटी का विजिट भी करवाएंगे, यहाँ की मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो सोसाइटी कहीं पर भी हो, कितनी भी प्राइम लोकेशन हो, आपने चंद चीज़ें जो हैं वो ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि वहाँ पर कोई आपसे स्कैम ना हो जाए। आपने वहाँ पे अप्रूवल भी चेक करनी है, वहाँ पे डेवलपर जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, या कोई सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं है, आप किसी डीलर के थ्रू जा रहे हैं, या क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जिस सोर्स के ज़रिए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि उस सोर्स की वो कितना रिलायबल है, वो कितना, और आपको ठीक से गाइड करता है कि नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कल को फ्रूटफुल साबित होती है कि नहीं। आप इन्वेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन क्या पता वो कल को मुनाफा बख्श ना हो। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट सोसाइटीज़ में विज़िट करवाने के साथ साथ आपको थोड़ी सी आगाही भी देते जाएं कि आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो आ जाएँ, चलते हैं आगे और बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 का आपको विज़िट भी करवाते हैं और यहाँ पर लोगों से बात भी करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 के एक क्लाइंट। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कब से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है? मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट किए तकरीबन कोई 12 मंथ हो चले हैं, 1 साल हो गया मुझे। 1 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? 1 साल में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने तब प्लॉट लिया था तकरीबन कोई 20 लाख रुपए का, ठीक है, 5 मरले का बी ब्लॉक में। इस टाइम मुझे उसका रेट भी बढ़ गए हुए हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं इसकी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि जितने कम अरसे में इन्होंने डेवलपमेंट की है, ये पूरी लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसने इतनी जल्दी डेवलप किया हो। आपने 1 साल पहले 20 लाख का 5 मरले का प्लॉट लिया था, आपने लमसम पेमेंट पे लिया था या इंस्टॉलमेंट प्लान था आपका? नहीं, मैंने लमसम पेमेंट पे लिया था। इंस्टॉलमेंट प्लान तो अभी इन्होंने दिया है ना, जब मैंने प्लॉट ले लिया उसके बाद इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया। तो कितनी ये रेशो से बढ़ चुका है आपका प्लॉट की जो कीमत है 20 लाख से कितनी हो गई है? तकरीबन इस टाइम मेरे प्लॉट की वैल्यू जो वो 28 लाख हो गई है, 28 लाख। तो क्या इरादा है आपका, यहाँ पे आप रहाइश रखेंगे या बेच देंगे? नहीं, मैंने रहाइश के लिए रखा हुआ है। जी, मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है 3 मरले का, 3 ਮਰਲੇ का प्लॉट लिया हुआ है और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ सोसाइटियां ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 13.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 16 ਲੱਖ 17 ਲੱਖ 20 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। सोसाइटी क्यों अच्छी लगी है? सोसाइटी ये बिस्मिल्लाह वाले अच्छे डेवलपर ने सुना, यही सुना हमने, इनके फेस 1 में भी है था, इसकी वजह से सुनी सुनाई बातों पे तो नहीं जाते ना, तो धोखा भी तो हो जाता है। धोखा नहीं हम करते, हम विज़िट किया हुआ है, पहले विज़िट करके फिर उनको देख के फिर हम इस सोसाइटी के अंदर आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहायशी रहने वाले हैं, पास ही हमारा गांव भी है, सब कुछ हमारा यहाँ पास ही है। हमने उधर छोड़ के हम इधर ले रहे हैं, क्यों, हमें सोसाइटी अच्छी लगी है। इन्होंने के जो डेवलपर करते हैं ये भी अच्छे करते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से, हर कहते हॉस्पिटल भी मिलेगा हमें, सब कुछ मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा हमें, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें जो मिलने के, और इनके जो इन्होंने बना दिया ये ट्रांसफर फाउंटेन, ये इनकी वजह से हम आए हैं। रात को फैमिली चेक करती है, हमारी फैमिली आके चेक किया, उन्होंने चेक करके हमें बताया, हमने फिर विज़िट किया, फिर हमने प्रॉपर तरीके से इनसे
प्लॉट लिया 13.5 लाख रुपए लिए, तो अब मुझे रेट लग रहा है भाई हमें प्लॉट दे दो, हम 18 लाख रुपए ले लो हमारे से, हम नहीं सेल करते, हमने प्रॉपर रैश के लिए लेना हमने। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 के ऑथराइज्ड डीलर सजाद अवान साहब। उनसे जानते हैं बिस्मिल्लाह के बारे में, उनके क्या रिव्यूज़ हैं या लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं जो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी क्या फ़ीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले हम फ़ेज़ 1 में काम कर रहे थे। पहले हमने स्टार्टिंग में इनसे जो है वो एज ए इन्वेस्टर काम स्टार्ट किया, फिर बाद में हमने जो है हाजी अखलाक साहब और उनकी टीम को देखते हुए, उनके अखलाक और उनके करैक्टर को देखते हुए हमने फिर उनसे जो है बाकायदा ऑथराइज्ड डीलरशिप जो है वो ली, ताकि हम बाकायदा जो है वो बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के साथ काम कर सकें। ऑथराइज्ड डीलर्स और यहाँ जो वैसे डीलर्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? जी, ऑथराइज्ड डीलर जो हैं वो एक कस्टमर के लिए एतमाद की जगह होती है, ताकि कस्टमर जो है वो जब भी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में जब कस्टमर आता है तो उसे ज़रूरत होती है कि वो किसी बातमाद अदारे या बातमाद जो डीलर है उसके साथ वो डील करे, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सिक्योर तरीके से हो सके। क्या जैसे कि आपने कहा कि एक बाएतमाद सोर्स बन जाता है ऑथराइज्ड डीलर, तो क्या यहाँ पे लोग आके मुतमईन हो सकते हैं, या अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई स्कैम होना हो तो ऑथराइज्ड डीलर्स भी तो कर जाते हैं? ऑथराइज्ड डीलर और जो नॉन ऑथराइज है उसमें फ़र्क ये है कि ऑथराइज जो है उसकी बाकायदा जो कंपनी हमसे सिक्योरिटी लेती है, हम सिक्योरिटी जमा करवा के तो फिर यहाँ पे काम करते हैं। जो नॉन ऑथराइज है वो एक तो उस पर जो है इन्वेस्टर या कस्टमर एतमाद कम करता है, और दूसरा उनके साथ कंपनी का कोई तल्लुक़ नहीं होता, वो अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे होते हैं। इस वजह से ज़्यादा जो ऑथराइज्ड डीलर के साथ इन्वेस्टर भी और कस्टमर भी एतमाद के साथ काम करता है। जो लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं और डीलर्स के थ्रू जाते हैं, उनको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? एज अ कस्टमर जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो उस ग्रुप का जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, वो उन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट की हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो कस्टमर वो एतमाद करता और अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट या अपना वो घर उसी जगह पे बनाता है जहाँ उसे पता हो कि मेरी जो है इन्वेस्टमेंट या मैं घर बना रहा हूँ ये सिक्योर है हर लिहाज से। किसी भी सोसाइटी में डीलर्स को रीढ़ की हड्डी की हैसियत क्यों कहा जाता है? उसकी बेसिक वजह है कि कंपनी और कस्टमर का चूँकि डायरेक्ट तल्लुक़ नहीं होता, वो डीलर हज़रात के थ्रू होता है। जो डीलर हज़रात होते हैं उनकी टीमें बनी होती हैं, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज हमारे इधर 20 ऑथराइज्ड डीलर हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में, तो ये 20 डीलर्स की आगे जो हैं कितने सब डीलर्स हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, तो वो एक फैमिली के तौर पे आगे जो है ना काफ़ी मेंबर्स बन जाते हैं, और वो जब रिसोर्स को वो यूज़ करते हैं सब डीलर, तो वो फिर वो एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद बन जाती है, जिसकी वजह से एक सोसाइटी जो है वो एक अच्छे तरीके से चलती है। डीलर्स के अलावा काम करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। जी, जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं और आपके पास आते हैं, क्या आप उनको कोई स्पेशल रिबेट वगैरह ऑफ़र करते हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र करते हैं, या जो रेट होते हैं उन्हीं पे आप लोग सेल करते हैं? एज़ पर रूल जो हमारे बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का, उसके मुताबिक हम उन्हें डील करते हैं। जैसे कंपनी का बाय लॉज हैं, बाय लॉज के मुताबिक ही हम उन्हें डील करते हैं। जो कंपनी हमें डील देती है उसमें बाकायदा वो बताती है कि आपने जो है इस हद तक जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं कस्टमर को, तो उसी हिसाब से हम डील जो है वो मुकम्मल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक जो बिस्मिल्लाह फ़ेज़ 2 है इसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट का क्या फ़ीडबैक है, क्या लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या क्या वो सेटिस्फाई हैं यहाँ पे? जी माशाल्लाह, बहुत तेज़ी से अक्सर मैं ख़ुद बैठा होता हूँ तो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि हम 6 माह पहले या 1 साल पहले आए थे
تو تب اتنا جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو اتنی تیزی سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلائنٹ جو ہے وہ لینے ایک پلاٹ آتے ہیں تو بعض اوقات وہ 3 4 پلاٹ کی بکنگ کر کے جاتے ہیں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اور بہت تیزی سے ہوئی ہے، اس کی بنا پر جو ہے وہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے، جو کارپیٹڈ روڈ جو بن گئے ہیں، گرین بیلٹ ہے، فاؤنٹین ہے، گرینری ہے، وہ سب کچھ 6 مہینے میں سب ڈیولپ ہوا ہے؟ جی یہ تقریباً عرصہ 1 سال سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ڈیولپمنٹ جاری رہی ہے، اور پچھلے 6 ماہ میں خاص طور پہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آپ دیکھ سکتے ہیں فاؤنٹین پارک ہے، ہمارا ہیڈ آفس ہے، یہ پلازز ہیں ڈیلر حضرات کے، اور گھر بن رہے ہیں ہر بلاک میں، آپ کو جو ہے وہ گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ پچھلے 6 ماہ سے بہت تیزی سے جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور کارپیٹڈ روڈس ہیں، مطلب آل اوور دیکھیں نا تو کافی تیزی سے جو ہے نا پچھلے 6 ماہ سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے بسم اللہ سوسائٹی۔ بسم اللہ ڈیولپرز کے اس وقت 5 پروجیکٹس آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ ہے ہمارا بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم فیز 1 جو کہ منامہ باٹا پور میں ہے، جو آلموسٹ ری سیل میں چل رہا ہے، وہاں ماشاءاللہ کافی 2,500-3 ہزار گھر بھی بن چکا ہے۔ دوسرا پروجیکٹ ہمارا بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 مصطفیٰ آباد للیانی میں ہے۔ اس پروجیکٹ کی ہم نے جو لینڈ ایکوزیشن تھی وہ تقریباً 2016 میں شروع کی تھی، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 600 ایکڑ سے زیادہ لینڈ یہاں موجود ہے۔ لیکن بسم اللہ ڈیولپرز کی ایک پالیسی ہے کہ جب تک ہم پروجیکٹ کو اپروو نہیں کروا لیتے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، ہم پلاٹ نہیں بیچتے۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹیز ایسے کرتے ہیں کہ زمین لی اور آگے فائلیں بیچنا شروع کر دی۔ ہم پراپر اپروول کے بعد اس کی سیل شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ فائلز کا سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ پلاٹنگ میں ہی آپ جا رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بیلٹنگ وغیرہ، اور اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ انفیکٹ بسم اللہ ڈیولپرز کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، بسم اللہ 1 ہے، بسم اللہ 2 ہے، دین الرازق گارڈن ہے جنا والا روڈ پر نیر فیض پور انٹرچینج موٹر وے کے پاس، اور ایک ہمارا پروجیکٹ اس وقت ہے سپریم سٹی کے نام سے مریدکے میں۔ 5واں پروجیکٹ ہمارا ہے بسم اللہ فارم ہومز کے نام سے، وہ کلر کہار میں ہے، تو اس کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ابھی اس کی اپروول پروسیس چل رہے ہیں۔ تو انیشلی الحمدللہ ہمارے بسم اللہ ڈیولپرز کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ لوگ کیش پر بھی ود ان فیو منٹ سے ایک بلاک بک جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں بسم اللہ 2 میں انیشلی تو کیش والا ہی ارینجمنٹ تھا، تو ابھی پبلک کے ان کی ڈیمانڈ پر، کچھ ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں ان کی ڈیمانڈ پر، انویسٹرز کی ڈیمانڈ پر، ہم نے یہاں بھی انسٹالمنٹس پلان شروع کیا ہے۔ 3 سے 5 سال کا جو ہے وہ انسٹالمنٹ پلان ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہاں پہ فائل سسٹم نہیں ہے، تو کیا فائلز سیل ہوتی ہیں پہلے؟ جیسے یوزلی ہوتا ہے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ پہلے فائلز ہو جاتی ہیں، پھر کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس کو 1-2-3 سال کا پوزیشن ہوتا ہے اس میں، پھر اگر فائل ہوتی ہے بعد میں آپ کو بیلٹنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو پلاٹ الاٹ کیا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پلاٹ کہاں پہ ہے، فائل بک جاتی ہے۔ تو کیا یہاں پہ فائل سسٹم ہے یا باقاعدہ آپ پلاٹ نمبر وغیرہ الاٹ کرتے ہیں؟ دونوں سسٹم ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو پوزیشن والے پلاٹ اس وقت ہیں، جو ڈیولپڈ پلاٹ ہیں، وہ آپ کو پلاٹ نمبر کے ساتھ ملیں گے، اور ہم رجسٹری پر جاتے ہیں۔ اگر انیشلی کوئی بکنگ فارم یا کوئی فائل بنتی ہے تو دیٹ از فار 90 days الٹیمیٹلی، تاکہ گورنمنٹ کو بھی ٹیکسیشن جو ہے ان کو بھی جانے چاہیے، تو ہم رجسٹری کو پریفر کرتے ہیں۔ جو جب کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے فرد ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ جو اس وقت انسٹالمنٹ پلان والا ہے وہ زمین ہمارے پاس ہے، بٹ اس کی ڈیولپمنٹ ابھی شروع کرنے والے ہیں، اس لیے اس کے جو ہے نا پلاٹ نمبر فی الحال نہیں دیے جا سکتے۔ تو وہ انیشلی ہم نے بکنگ کر رہے ہیں، اور مے بی
कुछ अरसे बाद उसकी बैल्टिंग करके तो उनको प्लाट नंबर दे दिए जाएंगे और मीन वाले उसको डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी उसकी। कितने % से आप बुकिंग जो है वो कर रहे हैं? 20% जो टोटल कॉस्ट है प्लाट की उसके 20% पर इसकी बुकिंग है, फिर इसके आगे पेमेंट प्लान है जो लोगों को दे दिया जाता है, उस हिसाब से ये अब वो पेमेंट करते रहते हैं। और ये जो टोटल प्लाट की कीमत है उसमें डिफरेंट स्टेजेस पर डेवलपमेंट या और जो भी मामलात हैं वो सारे उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। इसके बाद बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ये नहीं कि आज कुछ कहा है और 3 साल बाद आपको कहें कि जी 10 लाख और जमा करवा दो, ऐसी बात नहीं है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है? नो हिडन चार्जेस, नो हिडन चार्जेस जो भी है वो आपको सामने बता दिया जाता है, ब्रीफ कर दिया जाता है। जी, यहाँ की फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के बारे में बताएं कि आप क्या क्या लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि बिस्मिल्लाह डेवलपर्स बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ से अप्रूवल के बाद उसकी सेल शुरू करती है। तो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, LDA है या TMA है या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं डिफरेंट एरियाज़, तो उनके जो बाई लॉज हैं, जो मैंडेटरी एरियाज़ हैं, वो हम हर सूरत छोड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद उसका छोड़ा जाए। जैसे मसलन मैं आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह 2 में हमारी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, यानी लो इनकम जो मुआशरे के लोग हैं उनके लिए है। क्या यहाँ पे जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है इजीली? जी बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि नॉर्मली जो प्लाट की कीमत है छोटे प्लाटों की 5.5 लाख प्लस माइनस पर मरला, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं तो इनिशियली अगर 20% देना पड़ता है तो वो इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं ही लोगों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये जो है इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो उसमें यह है कि हम कोशिश करते हैं कि इसको सेल्फ सफिशेंट बनाया जाए प्रोजेक्ट को, जिसमें मसलन ये मैं बिस्मिल्लाह 2 इसकी बात करता हूँ कि रोड्स इसके आप देखें मेन बुलेवार्ड 150 फुट का है, कोई भी रोड 30 फुट से कम नहीं है जो ब्लॉक रोड्स हैं। इसके बाद हर ब्लॉक की पार्क है, मस्जिद है, ओपन एरियाज़ ग्रीन एरियाज़ हैं और उसमें शेडी और फ्रूट ट्रीज़ लगाए भी गए हैं और मज़ीद हम लगा रहे हैं। हर ब्लॉक का अपना पार्क और अपनी मस्जिद है? जी, अपना पार्क और अपनी मस्जिद है। और बाबा बुल्ले शाह मस्जिद जो कि C ब्लॉक में आती है उसका ग्रे स्ट्रक्चर भी हमने तैयार कर दिया है। जी व्यूवर्स, जब बात हो रही थी बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 की फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जिक्र हुआ था यहाँ की नर्सरी के बारे में भी कि यहाँ पे इनकी अपनी नर्सरी है और हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे ये नर्सरी है। यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं और कुछ अभी मज़ीद जो है इसको ये यहाँ पे पौधे वगैरह लाए जाएंगे। हर तरह के यहाँ पे आपको पौधे होंगे, यहाँ पे दरख्त मौजूद होंगे जिनको आप अपने घर में जिनसे अपने घर को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छी बात है ना कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आपको वहाँ पर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप उसी सोसाइटी में रहते हुए वहाँ पर नर्सरी भी है, वहाँ से आप पौधे लें और मज़ीद घर को खूबसूरत और ग्रीनरी जो है आंखों को एक ठंडक पहुँचाती है और मज़ीद घर को ग्रीन करें ताकि आपको एक फ्रेशनेस का एहसास हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये प्लांट्स वगैरह जो हैं वो बाकायदा नर्सरी जो है वो तैयार हो रही है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन ये भी बहुत जल्द जो है सुनने में आया कि ये भी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे तरह तरह के जो पौधे हैं, हर तरह का जो पौधा है यहाँ पे आपको पाया जाएगा जो कि आप घर में रख सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक का। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की भी जगह जो है वो रखी गई है, हॉस्पिटल बाकायदा बन रहा है, स्कूल्स हैं, मसाजिद बन रही हैं और हर ब्लॉक की अपनी अपनी मस्जिद है, हर ब्लॉक का अपना अपना पार्क है। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको पार्क भी दिखाते हैं, आपको मस्जिद भी दिखाते हैं और यहाँ की रोड और ग्रीन बेल्ट और यहाँ के मज़ीद आपको विज़िट करवाते हैं, सोसाइटी का पूरा विज़िट करवाते हैं ताकि आपको पता तो हो कि आपने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो आ जाए।
हमने दिखाई आपको एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ मौजूद हैं, लो बजट भी है, लोगों की रेंज में भी है। यहाँ पे हॉस्पिटल का कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, अपनी मसाजिद हैं और हर ब्लॉक में मस्जिद भी है और हर ब्लॉक में पार्क भी है, यहाँ पे स्कूल भी है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि एक इन्होंने सोसाइटी नहीं, एक छोटा सा जो एक शहर आबाद करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।